हेलो नमस्कार, मैं विजय जायसवाल लक्ष्य अकेडमी के इस चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि इसके पहले ऑलरेडी हम पार्ट 3 तक के वीडियो का चर्चा कर चुके हैं। एडजेक्टिव का ये पार्ट 4 आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। इसके पहले अगर आपने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 नहीं देखा हो तो पहले जाके उस वीडियो को देखें और फिर पार्ट 4 पर आप आएँ। यह वीडियो मैंने बेसिकली एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, स्टेनोग्राफर आदि जितने भी आपके एसएससी के इंग्लिश के एग्ज़ाम्स होते हैं उन पे बेस करके मैंने बनाया हुआ है। अगर आप यह देखते हैं तो जाहिर सी बात है ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दीज सॉर्ट ऑफ बुक्स आर वेरी रेयर सो वी शुड बाई देम विदाउट हैविंग अ सेकेंड थाट। देखो इस पे बड़ा ही आसान सा नियम मैंने आपको बताया हुआ है। नियम ये था कि दीज और दीज, दोज या फिर दिस दैट के साथ सिंगुलर होता है और दीज और दोज के साथ जो कैसा होता है नाउन वो प्लूरल होता है। इसीलिए दीज के साथ शॉर्ट लिखना गलत होगा। सही क्या होगा, दीज सॉर्ट्स ऑफ बुक्स। दीज दोस्त के साथ सब कुछ प्लूरल चलता है और दिस दैट के साथ कैसा होता है, सिंगुलर होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 पे आते हैं। लिखा हुआ है, यू विल हैव मच प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ। एज यू नो प्रॉब्लम इज़ अ काउंटेबल नाउन। प्रॉब्लम इज़ अ काउंटेबल नाउन और यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन है और हम प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए मच का प्रयोग नहीं करते। तो ए पोर्शन में एरर है। जहाँ मच होगा वहाँ क्या होगा, मेनी होगा। जहाँ मच होगा वहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे हम लोग, मेनी का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 64 सभी लोग सॉल्व करने का भी प्रयास करते रहा करिए। क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे। लिखा है हिज ब्लॉन्ड लॉन्ग हेयर। तो याद रखिए ये ब्लॉन्डी जो है ये आपका कलर है और ये जो लॉन्ग है ये उसका शेप है। कभी भी शेप और कलर एक साथ आ जाए, दोनों ही एडजेक्टिव है, कभी भी सेंटेंस में शेप और कलर एक साथ आ जाए तो आप याद रखिएगा उनका ऑर्डर होता है एससी। एससी को कैसे याद रखेंगे, सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट होता है ना एससी, एससी से याद रखिए पहले साइज़ आएगा और फिर कलर आएगा। पहले क्या आएगा, साइज़ आएगा और फिर क्या आएगा, आपका कलर आएगा। तो अगर आपको यह नियम पता ना हो तो इसको नोट कर लें। ठीक है, क्वेश्चंस के साथ साथ मैं आपको नियम भी इसीलिए बताते चलता हूँ कि जिन लोगों ने पढ़ा ना हो उनके लिए भी ये वीडियो क्या हो, यूज़फुल हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। तो इसमें एरर क्या हो जाएगा, हिज ब्लॉन्डी लॉन्ग हेयर नहीं होगा, लॉन्ग ब्लॉन्डी हेयर होगा। ठीक है, लॉन्ग का प्रयोग हम लोग ब्लॉन्डी के पहले करेंगे। ठीक है, तो ए पोर्शन में एरर है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 65 पे चलते हैं। लिखा है, नो हिल स्टेशन इज़ एज ब्यूटीफुल एज दार्जिलिंग। देख रहे हैं हम यहाँ पे कि कंपैरिजन हुआ है। ठीक है, दो के बीच में कंपैरिजन करना है तभी हम लोग एज का प्रयोग कर सकते हैं। और यहाँ पे नो हिल स्टेशन लिख देने से मतलब जितने भी हिल स्टेशन है सबकी बात हो जा रही है, क्योंकि हमें कंपैरेटिव यूज़ करना है इसलिए हमें दो दिखाना पड़ेगा। एक तो दार्जिलिंग है, यहाँ पर इसका अभी सुपरलेटिव का फॉर्म है, इसे हमें क्या लिखना पड़ेगा, नो अदर हिल स्टेशन। क्या लिखना पड़ेगा, ए पोर्शन में एरर होगा। यहाँ पे हम लोग कंपैरेटिव में क्या लगाएंगे, कंपैरेटिव में याद रखिए ये नियम भी है, नो का नियम है, नो के साथ अदर प्लस नाउन प्लस एज, ठीक है, प्लस आगे की सेंटेंस। तो नो के साथ क्या होगा, अदर होगा प्लस नाउन होगा, और भी कैसा नाउन होगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा। ये भी याद रखिएगा, कैसा नाउन होगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो नो अदर स्टेशन इज़ एज ब्यूटीफुल एज, क्या हो जाएगा, नो अदर स्टेशन इज़ एज ब्यूटीफुल एज दार्जिलिंग। ठीक है, विथ इट्स सीनरी ब्यूटीफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। 66 कह रहा है, द फास्टर ही कम्प्लीट्स द वर्क गिवन टू हिम द लार्जेस्ट विल बी हिज प्रॉफिट। ये नियम आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैंने आपको इसमें बताया होगा कि अगर ये पहला वाला कंपैरेटिव होता है तो दूसरी वाली जो डिग्री आती है, दूसरे वाक्य की डिग्री, ये भी कंपैरेटिव होगा। अगर यहाँ पे हम लोगों ने फास्टर लगाया है तो यहाँ पर क्या होगा, लार्जर होगा। मैंने नियम लिखाया होगा, द प्लस कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव प्लस सेंटेंस नंबर 1, और अगली जो डिग्री होगी वो भी क्या होगी, द प्लस कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव प्लस सेंटेंस नंबर 2। इसी पे एरर था, द प्लस कंपैरेटिव फास्टर है तो अगला भी क्या होगा, द प्लस लार्जेस्ट नहीं होगा, क्या होगा, द लार्जर होगा। क्या होगा, द लार्जर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। लिखा है, कुणाल्स फादर एडवाइज्ड हिम नॉट टू राइड द मोटरसाइकिल लेटली एट नाइट। लेटली और लेट के बारे में जान जाइए क्या होता है। लेट मतलब होता है देरी से, लेट मतलब क्या होता है, देरी से। और अगर लिखा है लेटली तो लेटली मतलब होगा हाल ही में, मतलब रिसेंटली।
अब सेंटेंस आपको पढ़ना होगा, पढ़ के आपको देखना पड़ेगा सेंटेंस में देरी से आने के लिए कह रहा है या हाल ही में आने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो कह रहा है क्वेश्चन क्या, कुणाल्स फादर एडवाइज्ड हिम नॉट टू राइड द मोटरसाइकिल लेटली एट नाइट। देर रात तक मोटरसाइकिल ना चलाने के लिए उसके पिता ने उसको कहा है। तो देर रात तक के लिए हम लोग लेटली नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे यहाँ पे, लेट लगाएंगे। तो डी पोर्शन में एरर था, जहाँ लेटली है वहाँ पर क्या होगा, लेट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, सभी लोग लगाएं क्वेश्चन नंबर 68। सभी लोग ट्राई करें, क्या लिखा हुआ जरा देखिएगा। टीचर सेड दैट द अजय वाज कैपेबल ऑफ डूइंग मोर बेटर वर्क। बहुत ही आसान सा एरर है, जल्दी बता दीजिए क्या होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप। यहाँ पर क्या होगा, मोर और बेटर का प्रयोग एक साथ नहीं करेंगे, क्योंकि मोर भी क्या है आपका कंपैरेटिव है और बेटर भी क्या है आपका कंपैरेटिव है। दो कंपैरेटिव का प्रयोग एक साथ नहीं करते हैं। सही लाइन क्या होगा, द टीचर सेड दैट अजय वाज कैपेबल ऑफ डूइंग बेटर वर्क। ठीक है ना। चलिए, तो डी पोर्शन में एरर था, मोर बेटर नहीं होगा, क्या होगा, बेटर होगा। क्वेश्चन नंबर 69, जल्दी लगाइएगा सभी लोग, क्या लिखा हुआ जरा देखिएगा। व्हेन चार्ल्स वॉज इन हॉस्पिटल सॉरी हिज सिस्टर सेंट हिम मच फ्रूट देन हिज अंकल। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी बताइए। जी हाँ, बिल्कुल डी पोर्शन होगा। कौन सा पोर्शन होगा, डी पोर्शन होगा। क्यों होगा, मच फ्रूट नहीं होगा, क्योंकि दैन लगा है। मैंने बताया हुआ है कि दैन आपका कंपैरेटिव का कंजक्शन है, इसीलिए मच की जगह हम लोग क्या लगाएंगे, मोर फ्रूट दैन हिज अंकल। दो के बीच में तुलना होगा, कंजक्शन दैन आएगा, डिग्री कौन सी आएगी, कंपैरेटिव आएगी, मच नहीं। हम लोग वहाँ पर क्या लगाएंगे, तो आंसर होगा मोर लगाएंगे। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पे, आप सभी लोग ट्राई करिए। क्वेश्चन नंबर 70 क्या लिखा हुआ है, ही वॉज रियली एंड ट्रूली एक्सट्रीमली सॉरी टू फाइंड दैट ही हैड अ लिटिल लीजर लेफ्ट। लीजर मतलब होता है फुर्सत, लीजर मतलब क्या होता है, फुर्सत। तो क्या कह रहा है कि वो बहुत ही सॉरी फील कर रहा था। क्यों, क्योंकि उसके पास जो समय बचा है, फुर्सत के जो पल बचे हैं, अब वो ना, क्योंकि सॉरी फील कर रहा है, इसका मतलब उसके पास टाइम नहीं है। और मैंने आपको बताया लिटिल आ लिटिल दा लिटिल, लिटिल का प्रयोग करेंगे ना के बराबर के सेंस में। जब भी सेंटेंस में कोई भी नेगेटिव वर्ड आता है, सॉरी आना मतलब सेंटेंस में नेगेटिव वर्ड आ गया है, इसलिए आ लिटिल नहीं करेंगे, क्या लगाएंगे, लिटिल लगाएंगे। डी पोर्शन में एरर होगा, आ लिटिल की जगह पे क्या होगा, लिटिल होगा। जी, ये सारे क्वेश्चंस आपके एसएससी के एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपको एसएससी बीट करना है तो आपको इन सारे वीडियोस को देखने पड़ेंगे। जितने भी वीडियोस नाउन से लेके मैं आगे जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच पे बनाने वाला हूँ, ये सारे वीडियो आपको देखने ही पड़ेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 सभी लोग ट्राई करिएगा, क्या लिखा हुआ जरा देखिएगा। विल यू प्लीज़ ब्रिंग एनी वाटर टू ड्रिंक, यू नो आई हैव बीन वेरी थर्स्टी फॉर द लास्ट 10 आवर्स। क्या होगा यहाँ पे, हमको पता है जब भी सेंटेंस में क्या होगा, ऑफ़र या रिक्वेस्ट की भावना आएगी। किसकी भावना आएगी, सेंटेंस में ऑफ़र या रिक्वेस्ट का सेंस होगा। ऐसे केस में हम लोग एनी का प्रयोग ना करके क्या लगाएंगे, सम का प्रयोग करेंगे। सही सेंटेंस होगा, विल यू प्लीज़ ब्रिंग सम वाटर टू ड्रिंक, यू नो आई हैव बीन वेरी थर्स्टी फॉर द लास्ट 10 आवर्स। ठीक है, सभी को ये पोर्शन समझ में आया। क्वेश्चन नंबर बी में एरर है, ऑप्शन नंबर बी में एरर है। क्या होगा यहाँ पे, एनी की जगह पे हम लोग सम का प्रयोग करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पे। वेरी इजी क्वेश्चन, जल्दी से बता दें आंसर क्या होगा। जी हाँ, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, क्यों, क्योंकि दो कंपैरेटिव एक साथ आया है, मोर और सेफर। सेफर भी कंपैरेटिव है, मोर भी कंपैरेटिव है, दो कंपैरेटिव का प्रयोग एक साथ नहीं कर सकते। तो ए पोर्शन में एरर होगा, मोर वहाँ से हटाना पड़ेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पे, सभी लोग आंसर दीजिएगा क्या होगा। नाउ आई एम ब्लेस्ड विथ 2 daughters एंड सी इज़ द एल्डेस्ट ऑफ द 2 sisters बट द अदर्स लुक्स एल्डर, है ना, द अदर लुक्स एल्डर। क्या है यहाँ पे, जरा बात को देखिएगा, दो लोग के बीच में क्या आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएं सभी लोग। कौन सा ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन होगा, बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन होगा। सी ऑप्शन में क्या है, क्योंकि 2 सिस्टर्स की बात हो रही है। हमने आपको बताया है 2 के लिए डिग्री कंपैरेटिव होती है, 2 से अधिक के लिए डिग्री सुपरलेटिव होती है। क्योंकि 2 है तो हम लोग एल्डेस्ट का प्रयोग नहीं कर सकते। एल्डेस्ट की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, एल्डर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एल्डर। ठीक है, सभी को ये बात समझ में आ रही है। तो जहाँ एल्डेस्ट लिखा है वहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, एल्डर लिखेंगे। कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे। सी पोर्शन में एरर था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पे। कैसा लग रहा है आपको ये वीडियो। जी बिल्कुल, मैं आप सभी के लिए ये वीडियोस ज़रूर मैं लगातार लाता रहूँगा। कई लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि सर ये सीरीज़ मत रोकिएगा। जी, मैं आपको बिल्कुल बताना चाहता हूँ कि ये टोटल मैं आपके पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच के क्वेश्चंस में आपके बनाऊँगा, और ये भी टॉपिक वाइज कराने के बाद मैं आपको मिक्स क्वेश्चन भी कराऊंगा। अभी तक एसएससी के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, चाहे वो सीजीएल मेंस हुए, सीजीएल प्री हुआ, कोई भी
आपके एग्ज़ाम्स हुए, स्टेनोग्राफर का हुआ, CPO-SI हुआ, उन सब के इंग्लिश के ग्रामर के जो क्वेश्चंस होते हैं, कॉमन एरर के, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के, वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा और मैं आपको बताऊंगा कि ग्रामर से आपको जो डर है आपका ग्रामर का वो कैसे दूर करना है। लेकिन आपको कंटिन्यू ये वीडियोस देखने पड़ेंगे। मेरा हौसला बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में आप ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 74, जल्दी से बताएं क्या होगा। इन द डाइनिंग हॉल देयर वर नो लेस दैन 200 पीपल। तो ये पढ़ने से आपको मैंने बताया है लिटिल लेस। देखो लिटिल होता है आपका पॉजिटिव, लिटिल का कंपैरेटिव होता है लेस और सुपरलेटिव होता है लीस्ट। इसका मतलब ये लेस जो है ये लिटिल लगा है, तो क्या 200 पीपल ये प्लूरल काउंटेबल हो गया? क्या प्लूरल काउंटेबल के लिए लिटिल का केस लगाएंगे? जी नहीं, हम लोग फ्यू का केस लगाते हैं। हम लोगों ने पढ़ा है लिटिल का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है, जबकि फ्यू का प्रयोग प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए करते हैं। तो फ्यू होता है आपका ये, इसका कंपैरेटिव क्या होगा? फ्यूअर। क्या होगा? फ्यूअर। तो जहाँ लेस है, लिटिल का कंपैरेटिव लेस था, तो जी देन में हम लोग क्या लगाएंगे? क्योंकि देन लगा है तो फ्यू नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? फ्यूअर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? फ्यू का कंपैरेटिव फ्यूअर। लाइन हो जाएगा, इन द डाइनिंग हॉल देयर वर नो फ्यूअर देन 200 पीपल हु केम नॉट ओनली टू एंजॉय द पार्टी बट आल्सो टू विश हिम अ सक्सेसफुल कैरियर। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पे। ही हैड टू कट अ सॉरी फिगर when he came to know that he had the little money in his purse। जरा देखिए, अभी मैंने आपको इस तरह का क्वेश्चन बताया है। मनी आपका अनकाउंटेबल नाउन है, बिल्कुल सही, ये लिटिल का ही केस लगेगा। लेकिन क्योंकि सेंटेंस में सॉरी का यूज़ किया है, इसका मतलब नेगेटिव सेंस आ गया है, और अगर नेगेटिव सेंस आ गया तो बताइए आंसर क्या होगा? द लिटिल नहीं होगा, क्या होगा? लिटिल का प्रयोग करेंगे। सभी को ये बात समझ में आ रही है? पक्का है? क्या मैं और आगे बढ़ूँ? क्वेश्चन नंबर 76, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पे। लिखा है द टू लास्ट सॉन्ग्स बाय द सोनू निगम हु हैज़ ऑलरेडी गिवन मेनी हिट सॉन्ग्स हैव नॉट प्रूव्ड अ सक्सेस। तो सोनू निगम जी के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। कितने सॉन्ग्स के बारे में बात हो रही है? पिछले 2 सॉन्ग्स के बारे में। मैंने आपको ऑर्डिनल और कॉर्डिनल नंबर के बारे में बताया हुआ है। ऑर्डिनल मतलब फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, लास्ट, यह आपका ऑर्डिनल है। पहले ऑर्डिनल आता है, फिर आपका कॉर्डिनल नंबर आता है 1 2 3, इसीलिए 2 लास्ट नहीं होगा, क्या होगा? द लास्ट 2। क्या होगा? द लास्ट 2। ए पोर्शन में एरर है। इसके पहले भी इस तरह के क्वेश्चंस हम लोगों ने किए हैं, है ना? तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? द लास्ट 2 सॉन्ग्स बाय द सोनू निगम हु हैज़ ऑलरेडी गिवन। ठीक है ना? तो ए पोर्शन में एरर होगा, 2 लास्ट नहीं होगा, क्या होगा? द लास्ट 2 सॉन्ग्स होगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पे। लिखा है बोथ द गर्ल्स हेल्प्ड वन अनदर व्हेन बोथ ऑफ देम वर इन डिफिकल्टी। जल्दी से बताएं आंसर क्या होगा? बहुत ईजी क्वेश्चन है, क्या होगा आंसर? जी हाँ, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वन अदर का प्रयोग नहीं करेंगे हम लोग। क्या लगाएंगे यहाँ पे? ईच अदर लगाएंगे। क्यों लगाएंगे ईच अदर? जल्दी से बताएं क्यों लगाएंगे? क्योंकि बोथ की बात हुई है, जब भी 2 की बात होगी तो ईच अदर, 2 से अधिक की बात होगी तो वन अनदर। तो 2 की वजह से यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे? ईच अदर का प्रयोग करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पे। These problems are too smallest or localized for the government to handle efficiently। क्या एरर होगा? जल्दी से बताएं, किस पोर्शन में एरर है? जी हाँ, पोर्शन नंबर ए। पोर्शन नंबर ए में एरर है। क्या एरर है? आइए देखते हैं। याद रखिएगा, सो एज टू, इनके साथ पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है। सो एज टू के साथ पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं, इसीलिए यहाँ पे स्मॉलेस्ट नहीं क्या होगा? स्मॉल होगा। स्मॉलेस्ट नहीं क्या होगा? स्मॉल होगा। सेंटेंस हो जाएगा दीज प्रॉब्लम्स आर टू स्मॉल और लोकलाइज्ड फॉर द गवर्नमेंट टू हैंडल एफिशिएंटली। ठीक है ना? तो यहाँ पर टू स्मॉलेस्ट की जगह हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? टू स्मॉल का प्रयोग करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि सो के साथ, एज के साथ तो हम लोगों ने पढ़ा था, याद रखिएगा, टू के साथ भी हमारी जो डिग्री लगती है वो क्या लगती है? पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा और भी हम लोगों ने पढ़ा है। क्या पढ़ा है? इनफ के साथ पॉजिटिव, कंपैरेटिवली के साथ पॉजिटिव, प्रीफरेबली के साथ पॉजिटिव, रिलेटिवली के साथ पॉजिटिव। ये सारे नियम याद रखिएगा, बहुत पूछे जाते हैं क्वेश्चन इन सब से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पे। क्वेश्चन नंबर 79 क्या कहता है? लिखा हुआ है आई डू नॉट नो वाई मोस्ट पीपल फील डिप्रेस एंड रिजेक्टेड इवन विद द स्लाइटेस्ट प्रोवोकेशन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से बताएं आंसर क्या होगा? जी बिल्कुल, ऑप्शन होगा सी।
क्या है ऑप्शन सी में एरर, आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, आई डू नॉट नो, मुझे नहीं पता, वाई मोस्ट पीपल्स, क्यों ज़्यादातर लोग जो है फील डिप्रेस, यहाँ पे क्या है वर्ब है, अभी हमें वर्ब की नहीं, हमें देखो डिजेक्टेड, डिजेक्टेड क्या है आपका एडजेक्टिव है, तो डिप्रेस इस वर्ब को अगर हमें एडजेक्टिव बनाना है तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, हमें लगाना पड़ेगा ईडी और ये हो जाएगा डिप्रेस्ड एंड डिजेक्टेड। अब ये लाइन सही होगा, सही क्या होगा, आई डू नॉट नो वाई मोस्ट पीपल फील डिप्रेस्ड एंड डिजेक्टेड इवन विद द स्लाइटेस्ट प्रोवोकेशन, थोड़ा सा भी अगर उनको उत्तेजित प्रोवोकेट किया जाए तो वो क्या हो जाते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं। तो डिप्रेस वहाँ पे वर्ब है, हमें वहाँ पे चाहिए था एडजेक्टिव, इसीलिए हम लोगों ने डिप्रेस की जगह पे क्या लगाया हुआ है, डिप्रेस्ड लगाया। चलिए इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन नंबर 80 पे हम लोग चलते हैं। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 80 से लेके क्वेश्चन नंबर 100 तक हम लोग पार्ट 5 में आएंगे और इस तरह से एडजेक्टिव का ये पोर्शन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे आर्टिकल्स। आर्टिकल्स के बाद आएगा वर्ब, फिर टाइम एंड टेंस, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रीपोजिशन और इस तरह से हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच समाप्त होगा और फिर चलेंगे हम एसएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पे, कॉमन एरर, फिलअप्स और सेंटेंस इंप्रूवमेंट पे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 80 आज का अंतिम क्वेश्चन लिखा हुआ है, वी वर हैप्पी दैट द ऑडियंस रिस्पॉन्डेड वेल एंड गेव ऑल द स्पीकर्स अ पेशेंस लिसनिंग। चलिए एक क्वेश्चन तो आपको मैं होमवर्क देने ही वाला हूँ, तो क्वेश्चन नंबर 80 ये है आपका होमवर्क, मतलब कहने का ये है कि कमेंट में बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। कमेंट में मैं आपके आंसर का वेट करूँगा और जितने भी लोग ये वीडियोस देख रहे हैं इसका आंसर कमेंट जरूर करेंगे, चाहे सही या गलत वो तो मैं वहाँ आपको बताऊँगा। ठीक है ना, तो इसका आप आंसर कमेंट में ज़रूर करेंगे और साथ ही कमेंट में मुझे ये भी बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। ज़्यादातर लोगों तक इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। हैव अ गुड डे, टेक केयर।